असली सेवा पिछली अव्यक्तवाणी में बोला अफ्रीका ने शुरू की है। इतने सालों से बेसिक में सेवा होती चली आई। कोई ने प्रोजेक्टर किया, कोई ने प्रदर्शनी की, कोई ने मेले मलाखड़े किए, कोई ने कॉन्फ्रेंस की, कोई ने मेगा प्रोग्राम किए, कोई ने लिटरेचर का किया, कोई ने क्या किया, लेकिन असली सेवा किसने नहीं की? किसने की? अफ्रीका ने की। फिर बोला जैसे अफ्रीका ने किया, क्या किया है? क्या किया? ये बोला बाप दादा ने सुना कि यूरोप में भी कोई देश नहीं रहा हुआ है। यूरोप और अफ्रीका दोनों तरफ कोई विशेष देश नहीं रहे। ऐसे सब तरफ होना चाहिए। संदेश तो पहुंचे ना, किस बात का है? कि भगवान बाप आया हुआ है। संदेश तो पहुंचे, नहीं तो उलझने बहुत मिलेंगे। क्या दुरापा देंगे? अरे भगवान साकार में सृष्टि पर आया और तुमने हमको नहीं बताया। ये काम किसने किया? अभी है अफ्रीका ने किया और किसी ने नहीं किया। सब उलझना देंगे, हमारा बाप आया और आपने हमको सुनाया भी नहीं, तो उलझना नहीं रह जाए। कहाँ भी रहते यह सोचना चाहिए कि स्मृति ऐसी प्लानिंग करें जिससे संदेश देने का कार्य जल्दी समाप्त हो। अव्यक्त वाणी तारीख 29 जून 1971 पृष्ठ 121 अंत। समय रेत की तरह निकल रहा है। दिन प्रतिदिन समय कम होता जा रहा है। जो सेकेंड पास हुआ वो दोबारा नहीं आता है। इतने बड़े विश्व में 195 कंट्रीज हैं, 550 करोड़ की आबादी है, परंतु अभी तक पूरे भारत देश में भी बाप का संदेश नहीं पहुंचा पाए। सेवा का चांस अभी है, आगे चल करके सेवा करना चाहेंगे तो भी चांस नहीं मिलेगा। क्यों है? अभी शांति का टाइम है, आगे चल करके अशांति का टाइम, मारा मारी का टाइम हो जाएगा। तो आगे चल करके सिर्फ मनसा सेवा का चांस रह जाएगा। वाचा की सेवा या भागदौड़ की सेवा फिर नहीं कर सकेंगे। इसलिए संबंध संपर्क की सेवा और वाणी की सेवा करने का चांस अभी है। जितनी सेवा कर सको उतनी डबल ट्रबल करो। लेकिन अभी समय के प्रमाण एक तो अपने अपने एरिया की आत्माओं का उड़ाना पूरा करो। जहां सेंटर की एरिया होती है वहां आसपास भी मेहनत करके सभी को सिर्फ संदेश नहीं दो, लेकिन बाप दादा से कम वर्षा तो दिलाओ। ऐसा उलझना नहीं हो कि बाप आया और इतने नजदीक होते हुए भी हमको बाप से वर्षा दिलाने में वंचित कर दिया। तो अभी चारों ओर ये सेवा जल्दी जल्दी करो और ये सेवा जल्दी जल्दी पूरी होनी चाहिए। कोई एरिया, कोई गांव, कोई कॉलोनी वंचित न रह जाए। अरे एक अपने जोन के कल्याणी तो बनो, कम से कम जोन में कोई तो वंचित न रह जाए। ऐसा प्लान हर एक जोन मिलकर के बनाओ, फास्ट सर्विस करो, सेवा की सीजन बनाओ। वंचित आत्माओं को थोड़ा बहुत बाप के प्यार की अंजलि तो दो। बाप दादा तो लोगों के दुख की आहें सुनते हैं,
जब आत्माएं बच्चों के दुख की आए हैं बाप को सुनाई देती हैं, किसके दुख की आए हैं? उनको बताओ कि बाप को तुम्हारे ऊपर कितना तरस पड़ता है। आप भी तो रहमदिल आत्माएं हो ना, रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे हो, कल्याणकारी आत्माएं। अभी दुखियों का आवाज सुनो, हे विश्व कल्याणी आत्माओं, विश्व की आत्माओं का कल्याण करो। चाहे कोई कितना भी ऑफिशियल काम में व्यस्त हो, भंडारा संभालने वाला हो या खेती करने वाला हो, परंतु बाप का बनकर बाप का परिचय देना सबको आना चाहिए, क्योंकि बाबा ने नाम ही रखा है शिव शक्ति पांडव सेना, इसलिए सभी को प्रैक्टिस करना जरूरी है। बाबा ने तो यहाँ तक बोला है, पक्का कर देना चाहिए, जब तक हम 2-4 आत्माओं को ज्ञान नहीं सुनाए देंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। अब जो करेगा जो पाएगा। पहले तो 10-15 को रास्ता बता करके फिर पीछे भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें तुम्हारा अपना ही कल्याण है। भौतिक पदार्थों के दान से ज्ञान का दान देना विशेष अच्छा है। देने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं होता है, उसका धन वृद्धि को पाता रहता है। इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खूटे। यहाँ भी जो जितना ज्ञान धन देगा उतना ही उसका मनन चिंतन बढ़ता है। लेकिन संदेश देकर सिर्फ प्रजा इकट्ठी नहीं करनी है, वारिसदार आत्माओं को भी निकालना है। एक एक को समझाने की मेहनत करनी है। माताओं की सेवा करें ज्ञान की, पुरुषों की सेवा करें, कोई मना है क्या? जो सेवा पुरुष कर सकते हैं वही सेवा माताएं भी कर सकती हैं। माताओं कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, भाइयों को भाइयों की सेवा करनी चाहिए। तो जहां भी समझाने की मार्जिन है तो तुम बच्चों को भागना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक होगा वो भागेंगे, वो ये कब नहीं कहेंगे कि इतना दूर हम कैसे जावे। बाबा कहते हैं सर्विस के लिए भले खर्चा करना पड़े, कोई हर्जा नहीं है। ऐसे नहीं, ये तो बहुत दूर है, 8-10 माइल दूर है, सो क्या बात हुई, ट्रेन से भी भाग जाना चाहिए। खर्चे का ख्याल नहीं रखना है। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, सो भी जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। ये अहंकार नहीं हो कि हम तो महारथी हो। अरे महारथी हो तो भागते रहना चाहिए। खाना भी वहां सर्विस पर जाकर खाना चाहिए। बाबा अच्छी तरह से जानते हैं बहुतों में देह अभिमान का रोग है, थोड़ी सी महिमा होने से ढीले पड़ जाते हैं। नहीं तो सर्विस से खूब चक्कर लगाते रहना चाहिए। ऑफिस का टाइम पूरा हुआ और भागा सर्विस पर, थोड़ा बहुत तो खाया और ये भागा। यहां भी बच्चों को सर्विस के डायरेक्शन मिलते रहते हैं, बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। जिनके मन में आता है हम अपने सेंटर का करें या फलाने की सर्विस करें, ये अपना अपना सब देहभान है। ऐसा देहभान नहीं आना चाहिए। बल बाबा जानते हैं होता तो ड्रामा अनुसार ही है, फिर भी बाप का काम है
बच्चों को आगे के लिए चुस्त बनाना। अभी तो बच्चे बहुत सुस्त हैं, नहीं तो बच्चे चुस्त हो जाएं तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में आराम पसंद नहीं होना चाहिए। सर्विस पर कब नींद करते हैं क्या? दुकानदारी खूब होती है तो नींद आती है क्या? तो इसमें भी नींद क्यों आनी चाहिए? यहां तो बहुत नींद करते हैं, कहते हैं सर्विस ही नहीं। सेंटर पर तो बहुत सर्विस है। सर्विस पर होते अगर नींद करते हैं तो बाबा समझते हैं ये आराम पसंदी और देह अभिमानी है। सभी को सर्विस पर भागते रहना चाहिए। ईश्वरीय सर्विस की खुमारी हो, बाप को भी खुमारी है, हम जाकर के बच्चों को पावन बनाऊं, ये है बेहद की सर्विस की खुमारी। तो बच्चों को भी बेहद की खुमारी रहनी चाहिए। कल्प के बाद तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको ये जो सर्विस सिखलाते हैं, इस सर्विस से तो बहुत तकदीर जागती है। तो मुख्य मुख्य बातें जो हैं वो सारी दुनिया के विपरीत हैं जो बताई। गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। ये सृष्टि चक्र का ड्यूरेशन 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, सिर्फ 84 के चक्र में आती है। गीता का भगवान शिव है, जिसे शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है। वो कोई कृष्ण बच्चा नहीं है जिसकी बैठ पूजा करते हैं। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। राम बाप को कहा जाता है। शिव निराकार है। वो निराकार जरूर कोई साकार रूप धारण करके आता है और मुकर्रर रथ में आता है। तो ऐसी ऐसी मुख्य मुख्य बातें जो सारी दुनिया के विपरीत हैं, वो बातें तुम बच्चे ही समझा सकते हो, और तो कोई की बुद्धि में है ही नहीं। टेंट का भी प्रबंध करे और अपनी कार का भी प्रबंध होवे, जिसमें प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि और टेंट रख करके फिर गांव गांव में, देश देशांतर में जाकर के सर्विस कर सके। सैंपल एक बनवाओ। क्या करो? एक सैंपल बनवाओ, फिर 6-8 भी बनवा लेंगे। तो 1 और 8 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 9 सैंपल तैयार हो जाएंगे। और मोटर भी ऐसी हो जिसमें ये सब सामान रख भी सकें। तो फालतू पैसे हैं खाने पीने से अलग, तो क्या करो? अखबार में डालो। तो सभी सुने तो सही कि ये क्या कहते हैं। ऐसी युक्ति से लिखो, ऐसे नहीं सीधा सीधा भगवान आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है, एटम बम बन चुके हैं, तो थप्पड़े आते जाओ। अरे हम इतना बड़ा बड़ा कारखाना बना के बैठे हैं,
इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के बैठे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमने बना के रखी है, हम किराया हमें मिल रहा है लाखों रुपया, और ये कहते हैं दुनिया का विनाश होने वाला है, तो नाराज हो जाएगा। तो युक्ति निकालो, ऐसी युक्ति से लिखो जो समझ जाए। बाकी पैगाम देना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इंग्लिश में दे, कोई हिंदी में दे, हिंदी के भी अखबार हैं, अंग्रेजी के भी अखबार हैं, हिंदी में देंगे तो हिंदुस्तान के सब लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश में देंगे तो सारी दुनिया की समझ में आवेगा। हाँ, कोई अखबार वाले तुमसे पैसा लेंगे, कोई पैसा नहीं लेगा। अगर अखबार वालों को तुमने समझा लिया युक्ति से, तो बिना पैसा लिए ही अखबार में तुम्हारा पैगाम डाल देंगे। हर हालत में पैगाम पहुंचाना है। क्या दुनिया में पैगाम सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं तो ये कहेंगे ये क्या भगवान आया हुआ है, गॉड फादर। सारी दुनिया जिनको मानती है, धर्म पिताएं भी गॉड फादर को मानते हैं, और हमको पता ही नहीं चला, तो डोरापा देंगे। इसलिए सारी दुनिया में पैगाम पहुंचाना है। खर्चा भी किया है तो भी क्या हुआ, इतना बड़ा काम होने वाला है तो खर्चे की कोई बात नहीं, सभी को मालूम तो पड़े ना। सबसे बढ़िया तरीका है अच्छे अच्छे स्लोगन्स बनाए जाए एडवांस के, और वो अच्छे अच्छे स्लोगन्स पोस्टर्स में छपा के, और जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ चारों तरफ जो बस स्टैंड वगैरह हैं, खास खास जगह हैं, वहाँ चिपका दिया जाए। अगर टेंशन फ्री होना है तो ये एड्रेस है। एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं आकर समझो। महाभारत की लड़ाई का समय भी सिर पर है, कलयुग से फिर सतयुग कैसे होता है वो आकर समझो। दुनिया का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आकर समझो। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का इंस्टीट्यूशन। स्वराज्य कैसे मिलता है सो आकर समझो। भगवान आया है राजयोग सिखलाने। हेल्थ वेल्थ फॉर 21 जनरेशन, क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ 21 जन्मों लिए। तो सर्विस ऐसी करनी चाहिए, क्विक सर्विस करनी चाहिए, गीता के भगवान के पर्चे बांटने की। जितनी ताकत से प्रत्यक्ष कर सको उतनी ताकत से प्रत्यक्ष करो। आजकल तो बड़े बड़े तीखे साधन निकले हैं। क्या घर बैठे उंगली घुमाते रहो और आनंद आनंद से विदेशों में जितने भी भारतीय बैठे हुए हैं हिंदी जानने वाले, उनको सबको संदेश देते रहो। दे सकते कि नहीं दे सकते? तो बताया सेवा और याद, ये शॉर्टकट तरीका है। लास्ट में आने वाला भी फास्ट जा सकता है। ओम शांति। सेवा की बहुत फलक चाहिए। मंदिरों में जाकर के एक एक देवी देवता का ऑक्यूपेशन सिद्ध करके बतलाना है। तो अभी बच्चों को क्या करना चाहिए? सर्विस करनी चाहिए। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके पास ले जाना चाहिए और जाकर के रूबरू समझाना चाहिए। या तो अपना घर है, अपने घर में सर्विस नहीं है तो दूसरों के घर में है। दूसरी जगह सेवा न मिले, दूसरी जगह न मिले तीसरी जगह में, बाहर में कहीं भी सर्विस ही सर्विस है। गांवों में जाएंगे तो वहां तो बहुत सर्विस है, बड़े शहरों में भी सर्विस है।
तो वहां स्कूलों में भी तुम सर्विस कर सकती हो। और तुम्हारे जो भी टीचर्स होते हैं या तुम्हारे प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, उनको भी तुम समझा सकती हो। ऐसी सर्विस को बढ़ाना है। अच्छा बच्चे, सभी ये हेल्थ मिनिस्टर्स वगैरह वो उनको जाकर के पकड़ो। बाप कहते हैं जहां भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहां भीड़ होती हो वहां सर्विस करनी चाहिए, संदेश तो जरूर देना चाहिए। कोई को मेहमान आकर घर में रहते हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं, तो बहुत ही सर्विस कर सकते हैं। रेल में भी सर्विस कर सकते हैं, मंदिरों में, घाट पर, शमशान घाट में सर्विस कर सकते हो। टाइम वहां बहुत मिलता है। सर्विस करो, लेकिन संपर्क के आधार से इंडिपेंडेंट नहीं। जैसे हर डाली का तने से कनेक्शन होता है, इसी रीति से विशेष निमित्त आत्माओं से संपर्क अच्छा हो, फिर सफलता अच्छी मिलती है। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 1979, पृष्ठ 217 आदि। और बाबा कहते हैं हर एक डायरेक्शन कन्याओं माताओं के द्वारा निकलना चाहिए। बाबा कन्या माता है या पुरुषों की कोटि में है, तो बाबा कोई डायरेक्शन नहीं देगा आपको अलग। सारे डायरेक्शन आपको कन्या माताओं के द्वारा मिलने चाहिए। हाँ, वो परमिशन हेड ऑफिस से मिलती है। हेड ऑफिस से मिनी मधुबन वालों को मिलती है, मिनी मधुबन वालों से गीता पाठशाला वालों को मिलती है, गीता पाठशाला वालों से जिज्ञासुओं को मिलती है। ज्ञान देते समय भी कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। सफर में जाते समय ज्ञान देना शुरू करते हैं और संसार समाचार की बातों में लग जाते हैं। बाप का परिचय देने की जगह कुछ अपना बताते हैं और कुछ उनका सुनने लगते हैं। इससे ये नुकसान होता है कि समय तो व्यर्थ जाता ही है, साथ में सुनने वाले पर तो ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सुनाने वाले पर दुनियावी बातों का असर पड़ जाता है। जितना हो सके समय को देखते हुए शॉर्ट में बताएं। अगर व्यक्ति को सुनने की इच्छा है तो आप उनको डायरेक्ट कोर्स कराना शुरू कर सकते हैं और अनूठी योजना की किताब में चित्र भी दिए हैं। किसी को भी चित्र दिखाकर समझा सकते हैं। कभी भी सुनाते समय किसी धर्म विशेष या व्यक्ति की ग्लानि ना करें। अपने ब्रह्मचर्य जीवन या त्याग की महानता का वर्णन ना करें। ना ही दूसरे को पहले नियम बताकर धारणा करने पर जोर देना है। ज्ञान देते समय दूसरों को डांट कर या अपनी बातों का दबाव देकर नहीं बताना है। ना ही बिना समझा हुआ किताबों से रटकर या किसी का सुनकर ना सुनाए। विद्वता दिखाने के लिए ढेर श्लोक सुनाने की जरूरत नहीं। वाल्मीकि रामायण की तरह बाप के परिचय को कठिन नहीं बनाना है, बल्कि तुलसीदास की तरह जन सामान्य की भाषा में राम कथा बतानी है। अव्यक्त वाणी तारीख 14 अक्टूबर 1987, पृष्ठ 84 आदि। कोई भी वर्ग रह न जाए जो उल्हना दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। इसलिए नेता से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक वर्ग है। पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान और फिर जो अनपढ़ है उन्हों को भी यह ज्ञान की नॉलेज देना, यह भी सेवा है। तो सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। कितना बड़ा कार्य है यह कोई कह नहीं सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता।
जैसे मंदिर का वातावरण दूर से ही खींचता है, ऐसे याद की खुशबू का वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि यह कोई विशेष स्थान है। सदा याद की शक्ति द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाओ और साथ साथ वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ। सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खिंचती हुई आ जाए। सेवा सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, मनसा से भी सेवा करो। हर एक समझे मुझे वातावरण पावरफुल बनाना है, हम जिम्मेवार हैं। अव्यक्त वाणी, तारीख 27 मार्च 1982, पृष्ठ 322। बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो, फिर देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अव्यक्त वाणी, तारीख 6 फरवरी 1969, पृष्ठ 38 आदि। जितना तेजी से याद करेंगे, गहरी याद करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अन्नात् भवति भूतानि। उस याद रूपी अनाज से ब्राह्मण के रूपी प्राणियों की उत्पत्ति होगी। तुम्हारे ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा।